पहले ही हम जान रहे हैं कि हमारे समाज के जो IAS IPS बन के बैठे हैं, जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी तक ही सीमित है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने समाज के जो भी लोग हैं वो अपने बच्चों को बौद्धिक विचार जो अम्बेडकरवाद है उसको पैदा करना है, तभी जाकर हम अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को पहचान सकते हैं। और आने वाला वक्त में आज संतोष अम्बेडकर इतनी कम उम्र में इस जगह इस लाइन तक पहुंचा है, इस विचारधारा को अपनाया है। संतोष अम्बेडकर वादा करता है कि अपने से भी छोटे बच्चे को इस विचारधारा में बहुत तेजी से लेकर आएंगे और हमारे हर घर में अम्बेडकरवाद पैदा करेंगे। आप खुद अपने मालिक हैं, अज्ञान अंधकार और जो अंधविश्वास है उससे बाहर निकालिए, विज्ञानवाद की तरफ जाइए, लोकतंत्र की तरफ जाइए, मानवतावाद की तरफ जाइए। यही बुद्ध का संदेश है, यही बाबा साहब का संदेश है, यही बहुजन महापुरुषों का और महानायिकाओं का नायिकाओं का संदेश है। इसलिए भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए, जहाँ पे कोई गरीब ना हो, जहाँ पे अन्याय अत्याचार ना हो, जहाँ पे अपमान ना हो, जहाँ पे हर व्यक्ति के जीवन का मूल्य हो, हर व्यक्ति की गरिमा हो, ऐसा भारत हमें चाहिए। चिड़िया रहा, कभी भारत विश्व गुरु रहा, तो उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि बिहार में और पाटलिपुत्र में उस तरह का जो बौद्धिक प्रबोधन है वो नहीं हो पा रहा था। तो पिछले कुछ समय से यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। इस बार दूसरी बार ये बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से पाटलिपुत्र अपने उसी महानता को प्राप्त करेगा, उसी गौरव को प्राप्त करेगा। और आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। पूरे देश से लोग आए हुए हैं, लगभग हर राज्य से आज यहाँ पे लोग आए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं सम्राट अशोक की धरती पाटलिपुत्र पटना बिहार में। आप देख सकते हैं जिस तरह से मेरे पीछे आपको गेट पब्लिक लाइब्रेरी दिखाई दे रही है। आज यहीं से बुद्ध पूर्णिमा का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो रही है। वैसे शुरुआत कल शाम को इस कार्यक्रम की हो चुकी थी, लेकिन आज जिस तरह से बुद्ध पूर्णिमा है, और बुद्ध पूर्णिमा का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसको भारत देश के साथ साथ में विश्व के अनेक देशों में बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं ये कहूँगी कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और साथ ही यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भिक्खु संघ है उसका भी जमावड़ा है, और इसी के साथ साथ में उपासक उपासिका गण पूरे हर्षोल्लास और एक उत्साह के साथ में आपको दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो विभिन्न राज्यों से लोग चलकर आए हैं और बुद्ध पूर्णिमा का जो एक उत्सव है उसको सेलिब्रेट करने के लिए कहीं ना कहीं लोगों में जो हर्षोल्लास है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी पीछे, एक बार कैमरामैन थोड़ा फोकस करें। आप देखिए मेरे पीछे जिस तरह से झांकियाँ बनाई गई हैं, बहुत ही खूबसूरत सुंदर और आकर्षण झांकियाँ हैं जो कि अपनी तरफ हमें खींच रही हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो झांकियाँ हैं, जिस तरह से रथ तैयार किए गए हैं, उन पे पंचशील के ध्वज लगे हुए हैं। और पंचशील के ध्वज देखकर ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज पूरा का पूरा पटना पाटलिपुत्र पंचशील के रंगों से रंग दिया गया है। और आप देख सकते हैं ये खूबसूरत नज़ारा, जिस तरह से चारों तरफ आपको पंचशील की पट्टियां हैं वो दिखाई दे रही होंगी। और यहाँ पर जो भिक्खु संघ है आपको वो भी कतारबद्ध तरीके से दिखाई दे रहा है। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ में प्रोफेसर राजकुमार जी जो कि दिल्ली से आए हैं। तो सर, आज जो बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम है, उत्सव है, एक तरह से इतने हर्षोल्लास के साथ देश के लोग मना रहे हैं, तो आप दिल्ली से चलकर पाटलिपुत्र आए हैं, तो खास कारण क्या है? देखिए, पाटलिपुत्र एक ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक जैसे लोगों की कर्मस्थली है। तो हमें लगता है कि पाटलिपुत्र में पुनः वो वैभवशाली गौरव स्थापित किया जाए, जिसके प्रयास के तहत ही हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और बहुत खूबसूरत नज़ारा, बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है भारत को बुद्ध में भारत की, वो सपना हमारा बाबा साहब का सपना जो है पूरा होता नजर आ रहा है। बहुत खूबसूरत शुरुआत यहाँ से हो रही है। सर, जिस तरह से हम देखते हैं जो पाटलिपुत्र है उसका एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण रहा है, तो उस बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, क्योंकि मगध जो है, मगध साम्राज्य जिसने पूरी दुनिया में जबरदस्त नाम किया, जो एक बड़ा सम्राट अशोक के और बौद्ध शासन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, उस तरीके से पाटलिपुत्र और मगध की बहुत ज़्यादा ऐतिहासिकता है, बहुत ज़्यादा उसका महत्व है। उस चीज़ को इंगित करते हुए कि कभी भारत सोने की चिड़िया रहा, कभी भारत विश्व गुरु रहा, तो उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि बिहार में और पाटलिपुत्र में उस तरह का जो बौद्धिक प्रबोधन है वो नहीं हो पा रहा था। तो पिछले कुछ समय से यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। इस बार दूसरी बार ये बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से पाटलिपुत्र अपने उसी महानता को प्राप्त करेगा, उसी गौरव को प्राप्त करेगा। और आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। पूरे देश से लोग आए हुए हैं, लगभग हर राज्य से आज यहाँ पे लोग आए हुए हैं। सर,
इसको त्रिरत्न बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, तो इसके पीछे बेसिक कारण क्या है? तथागत बुद्ध के जो जीवन के 3 बहुत महत्वपूर्ण अवसर हैं, उनका जन्म, उनको ज्ञान प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण, तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए हैं। 3 मुख्य कार्य बुद्ध के जीवन के आज ही के दिन हुए, इसलिए इसको त्रिविध पूर्णिमा कहा जाता है। बुद्ध जयंती ही नहीं है, बल्कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण दिवस का भी और बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का भी आज ही दिन है, इसलिए त्रिविध पूर्णिमा है ये। सभी साथियों को, पूरे देश और दुनिया के साथियों को आज इस विशेष अवसर पे, त्रिविध पूर्णिमा पे बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। सर, एक चीज और देखते हैं, जिस तरह से महाकारुणिक तथागत बुद्ध भारत देश की धरती पर जन्मे और यहाँ पर भी उनका प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व बुद्ध पूर्णिमा का पर्व सेलिब्रेट कर रहा है और एक तरह से एक बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनकी जयंती को मनाता है विश्व स्तर पर और बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट करता है, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए गर्व की बात नहीं है? एकदम गर्व की बात है। आप जानते ही हैं कि दुनिया में अगर कोई किसी भारतीय को जाना जाता है सबसे ज़्यादा, तो वो तथागत बुद्ध को जाना जाता है और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी पूरी दुनिया जानने समझने लगी है। बीच में जरूर कुछ अंधकार का और अज्ञान का समय था, लेकिन उस अज्ञान और अंधकार को दूर करने के लिए बाबा साहब ने बहुत कुछ किया, अपने बहुजन महापुरुषों ने बहुत त्याग बलिदान किया और उसी का आज परिणाम है कि दुनिया के अंदर दोबारा से एक ज्ञान की ज्योति जल रही है, ज्ञान का सूरज पैदा हो रहा है। इसमें बाबा साहब की बहुत बड़ी भूमिका रही है और मैं समझता हूँ कि पाटलिपुत्र के मैदान से आज इस जगह से एक पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश, महत्वपूर्ण संदेश जाएगा। समस्त देशवासियों के लिए करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप खुद अपने मालिक हैं। अज्ञान, अंधकार और जो अंधविश्वास है उससे बाहर निकालिए, विज्ञानवाद की तरफ जाइए, लोकतंत्र की तरफ जाइए, मानवतावाद की तरफ जाइए। यही बुद्ध का संदेश है, यही बाबा साहब का संदेश है, यही बहुजन महापुरुषों का और महानायिकाओं का, नायिकाओं का संदेश है। इसलिए भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए, जहाँ पे कोई गरीब ना हो, जहाँ पे अन्याय अत्याचार ना हो, जहाँ पे अपमान ना हो, जहाँ पे हर व्यक्ति के जीवन का मूल्य हो, हर व्यक्ति की गरिमा हो, ऐसा भारत हमें चाहिए, ऐसा प्रबुद्ध भारत चाहिए। सम्राट अशोक के सपनों का हमें भारत चाहिए, जिसका सपना मान्यवर कांसीराम साहब ने हम सबको दिखाया है और निश्चित रूप से उस तरफ हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, जिस तरह से अभी हमने प्रोफेसर राजकुमार जी से बात किया, उन्होंने बताया कि जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है बुद्ध पूर्णिमा का और खासकर जो पाटलिपुत्र है उसका, क्योंकि पटना में जिस तरह से जो वर्तमान में अभी हम इसको पटना के नाम से जानते हैं, लेकिन सम्राट अशोक के समय में इसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और जिस तरह से यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर कार्य हुआ था और सम्राट अशोक ने एक तरह से जो उनके 2 बच्चे थे उनको भी धर्म को देने का काम किया था। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानना चाहूंगी। इसी कड़ी में मेरे साथ में एजुकेशन चेंज 4 के संस्थापक हैं संतोष अम्बेडकर जी, उनसे जानना चाहूंगी। संतोष अम्बेडकर जी, लगातार इस कार्यक्रम की रूपरेखा आप देख रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आज का परिणाम देखकर कैसा लग रहा है, पहले ये बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है और 1-1.5 महीने की तैयारी का ये नतीजा है कि आज सम्राट अशोक की धरती पे पुनः फिर से बौद्ध धर्म को स्थापित करने के लिए हमारी संस्था और टीम के जितने भी लोग हैं वो लोग समर्पित होकर के ये इतनी शानदार तरीके से कार्य किए हैं, उसका ये नतीजा है। और आने वाले समय में जो हमारी बौद्ध विरासत है उस पर हम लोग कब्जा करने जा रहे हैं। संतोष जी, अक्सर हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो आज का यूथ है वो भौतिकवाद की चकाचौंध में फंसा हुआ है और कहीं ना कहीं धर्म से बहुत दूर जा रहा है, लेकिन आपको ये प्रेरणा और ये उत्साह कैसे मिला कि आप बुद्धिज्म की तरफ बढ़े? बिल्कुल, हम कहना चाहते हैं कि देखिए, हम पहले ही हम जान रहे हैं कि हमारे समाज के जो IAS IPS बन के बैठे हुए हैं, जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी तक ही सीमित है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने समाज के जो भी लोग हैं वो अपने बच्चों को बौद्धिक विचार जो अम्बेडकरवाद है उसको पैदा करना है, तभी जाकर हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को पहचान सकते हैं। और आने वाला वक्त में आज संतोष अम्बेडकर इतनी कम उम्र में इस जगह, इस लाइन तक पहुंचा है, इस विचारधारा को अपनाया है। संतोष अम्बेडकर वादा करता है कि अपने से भी छोटे बच्चे को इस विचारधारा में बहुत तेजी से लेकर आएंगे और हमारे हर घर में अम्बेडकरवाद पैदा करेंगे। और जो समाज के लोग आज डरते हैं कि हम अपने जाति का पहचान कैसे कराएं, अम्बेडकरवाद के बारे में कैसे बताएं, उसे एक दिन आज शर्म लग रहा है, आने वाला वक्त में उसे गर्व महसूस होगा कि हाँ, मैं अम्बेडकर का संतान हूँ। बिल्कुल, तो देखिए, कहीं ना कहीं देश के लिए और तमाम लोगों के लिए गर्व का विषय होना चाहिए कि बुद्ध जिस धरती से जन्मे, जिस धरती पे पैदा हुए, आज उसी धरती के लोग कहीं ना कहीं बड़े हर्षोल्लास के साथ में बुद्ध पूर्णिमा का जो पर्व है, जो उत्साह है, जो एक फेस्टिवल है, उसको मनाने का काम कर रहे हैं। और आप देखिए, मैं जिस तरह से लगातार आपको बता रही हूँ कि भिक्खु संघ बहुत ही सुंदर तरीके से पंक्तिबद्ध, एक अनुशासित तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, तो वास्तव में कहीं ना कहीं जो बुद्ध की धरती है आज दोबारा से गौरवान्वित होने का काम कर रही है। और आप सुन पाएंगे
कि आने वाले समय में जो बुद्धं शरणं गच्छामि है, आपको इस तरह के नारे लगातार गूंजमान होते दिखाई देंगे, सुनाई देंगे। तो इंतजार रहेगा साथियों उस कड़ी का, जब इस तरह से जो नज़ारा है खूबसूरत वो हमें दोबारा से देखने को भारत में मिलेगा। सम्राट अशोक के समय का काल, तथागत बुद्ध के समय का काल, और जिस तरह से आज अनुयायी लगे हुए हैं, तो इनको हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत की धरती पे फिर से एक बार जो बुद्ध की विचारधारा है वो फले फूले पनपे, ताकि लोगों का सर्वगुण विकास हो सके।